हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग सी एस आर नेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए टोपोलॉजी का दो क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन टोपोलॉजी का है, बट फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीटनेस पे है। कंप्लीटनेस जो कि आप रियल एनालिसिस मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ते हैं, सिमिलर लॉजिक लगेगा। तो और दूसरा क्वेश्चन जो है बेसिस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप टोपोलॉजी पढ़ा हुआ है तो वो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा एकदम सिंपल, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। मतलब 2 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है अगर आपको लॉजिक पढ़ा हुआ है तो कभी कभी टोपोलॉजी में सी एस नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो कि काफ़ी इजी होता है, रियल एनालिसिस से रिलेटेड होता है, इजी होता है, कम टाइम टेकिंग होता है। तो वैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट लेवल का सेट का प्रिपरेशन करते हैं तो टोपोलॉजी से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो पॉइंट से टोपोलॉजी में अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि वो सब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। वो आप रियल एनालिसिस पढ़े हैं या फिर टोपोलॉजी का नॉलेज है तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। सेट का मैं क्वेश्चन देखता हूँ स्टेट लेवल वाला, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बेसिक होते हैं, जिसको सी एस आर नेट के कंपेयर में ईजी होते हैं। या फिर आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे भी टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ऐसे ऐसे मैं टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि रियल एनालिसिस पे नंबर थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, फील्ड थ्योरी पे, लीनियर अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। ये सब सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ और करते रहता हूँ। आप भी कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगे तो कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि किसी ने कमेंट किया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे वीडियो बना दी, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पे लोगों को दिक्कत होती है। तो ऐसे मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। जैसे लेक्चर तैयार होगा, मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की क्या होती है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ये सारे पे वीडियो अपलोड करूँगा। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बता दूं, जो नए हैं यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ। अभी तक ब्रांच कट, ब्रांच पॉइंट और मल्टी वैल्यूड फंक्शन रिसेंटली प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो जो लोग ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख लेंगे पहले। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं ये सारे वीडियो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा तो वहाँ से भी मैं जो भी वीडियो अपलोड किया वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट देने का जो वे है वो समझ में आएगा और आपको फ़ायदा होगा। तो आज का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस पे है। तो सिंपल क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस से रिलेटेड, सेकंड बेसिस पे है। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। मैं टोपोलॉजी पे तो वीडियो अपलोड किया नहीं, मे बी आफ्टर कॉम्प्लेक्स आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगे उस पर मैं अपलोड करूँगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो सी एस आर नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया, सॉरी जून 2016 पार्ट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप तुरंत 2 मिनट में कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। मैं यहाँ पे मेरा मोटिव है इस क्वेश्चन को करने की, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आपको डिस्कस किया जाए। मैं क्वेश्चन करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कंप्लीट से है तो कंप्लीट स्पेस क्या होता है, कंप्लीट और क्लोज में क्या रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं इससे रिलेटेड रिजल्ट को लिखूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, 0 1 ओपन इंटरवल विद द यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट ए मैट्रिक स्पेस विच इज कंप्लीट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 0 1 ओपन इंटरवल विद द यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट ए मैट्रिक। यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब हो गया, और मैट्रिक एडमिट कर रहा है, इसका मतलब जो कि रियल लाइन पे ऊपर जो मैट्रिक स्पेस यूजुअली डिफाइन होता है, रियल लाइन पे ऊपर, रियल लाइन पे ऊपर जैसे ओपन सेट होते हैं, जैसे सारे चीज़ डिफाइन होते हैं, सेम चीज़ बोल रहा है। यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट मैट्रिक स्पेस कह देने का मतलब कि जो रियल लाइन में टोपोलॉजी डिफाइन होता है और जो मैट्रिक डिफाइन होता है रियल लाइन में, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 0 1 ओपन इंटरवल को भी चीज़ मैट्रिक कंप्लीट होगा कि नहीं ये बताना है। सिमिलर और 0 1 विद द यूजुअल टोपोलॉजी विद एडमिट मैट्रिक विच इज़ नॉट कंप्लीट बोल रहा है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है क्लोज इंटरवल यहाँ पे ले लिया है, विद यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट मैट्रिक
विच इज नॉट कंप्लीट, जीरो क्लोज इंटरवल 0 1 विद द यूजुअल टॉप एडमिट ड्रामेटिक विच इज कंप्लीट। ये चार ऑप्शन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सिंपल क्वेश्चन है, अगर यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट मैट्रिक बोल रहा है यानी रियल लाइन पे ऊपर बेस्ड बोल रहा है, तो ये टोपोलॉजी वर्ड यूज करने से आप डरिए ना। ऐसा का क्वेश्चन अगर आप ये यूनिट सेकेंड में पूछा जाता है नेट के एग्जाम में या गेट में, तो हमेशा टोपोलॉजी से क्वेश्चन आता है, इजी भी आते हैं कुछ। तो अगर बेसिक चीज़ें पता है, टोपोलॉजी आप पढ़े हुए हैं, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को जैसे कैसे करूँगा देखिएगा आराम ध्यान से, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ये टोपोलॉजी पे है बट बेसिक चीज़ है, इजी वे में आप कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है किसी अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज मैं डिस्कस करूँगा। यूजुअल टोपोलॉजी, टोपोलॉजी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कोई सेट पे एक टोपोलॉजी डिफाइन होगा, जब उसमें क्या होना चाहिए, X5 बिलोंग करना चाहिए, और टोपोलॉजी का एक जो सेट पे डिफाइन होगा उसका कोई सबसेट का एलिमेंट से टाउ जनरेट होगा, टाउ बना हुआ होगा, और टाउ जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, X5 को बिलोंग करना चाहिए, X पूरा सेट और 5 इम्पर्टी सेट को बिलोंग करना चाहिए, और इसके जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा इसमें बिलोंग करना चाहिए, और आर्बिट्री यूनियन इसमें बिलोंग करना चाहिए। इसको टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर रियल लाइन पर डिफाइन है तो इसके जो एलिमेंट होते हैं ओपन सेट होते हैं टोपोलॉजी के, तो इसके जो रियल लाइन में एलिमेंट होंगे, रियल लाइन पर डिफाइन होगा तो इसका जो ओपन सेट होगा ओपन इंटरवल टाइप का होगा, यानी सिंपल रियल मैट्रिक स्पेस, रियल लाइन पे मैट्रिक स्पेस जो डिफाइन है, तो उस वे उस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को करना है। तो 0 1 है, तो बोल रहा है कंप्लीट है कि नहीं, तो कंप्लीट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट स्पेस किसको बोलते हैं, एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट एनी कॉची सीक्वेंस इन एक्स शुड, मस्ट लिखिए, मस्ट कन्वर्जेंट इन एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन में यूज होगा लॉजिक कि कंप्लीट के लिए आपको क्या करना रहता है, जिस स्पेस को जिसको कंप्लीट शो करना है या कंप्लीट उसको तब बोलते हैं जब उसमें कोई भी कॉची सीक्वेंस आप लीजिए, कोई भी कॉची सीक्वेंस लीजिए, तो रियल लाइन में है तो कॉची सीक्वेंस आप कन्वर्जेंट एज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस रियल लाइन में क्या होता है, कॉची सीक्वेंस होता है। तो कोई भी कॉची सीक्वेंस लीजिए और वो अगर कन्वर्जेंट एक्स में ही कर जाए, कॉची सीक्वेंस आप इसमें लीजिए, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं, कॉची सीक्वेंस लेना है, ठीक है। तो रियल लाइन में कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले सकते हैं बट इसमें कॉची सीक्वेंस लेना है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके अंदर कोई कॉची सीक्वेंस लिए जिसके सारे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट इसी में बिलोंग करना चाहिए, और वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस इसी इंटरवल में कन्वर्जेंट करे कोई भी कॉची सीक्वेंस, तब भी बोलेंगे कि ये कंप्लीट है, ठीक है। या फिर ज्योमेट्रिकली कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि इसके इन्फीमम सुप्रीमम इसमें बिलोंग करना चाहिए, इनसाइड पॉइंट बाउंड्री पॉइंट सारे इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे भी आपको देख के लग रहा हो कि 1 और 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे इंट्यूटिवली आप सोच सकते हैं दिमाग माइंड का यूज करके। या फिर मैं जो लॉजिक डिफिनेशन है ये डिफिनेशन से, जैसे मैं कोई एक्शन सीक्वेंस ले लेता हूँ 1/n+1, आप 1/n नहीं ले सकते, क्योंकि 1/n लेंगे तो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का 1 आएगा, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। आपको जो कंप्लीट चेक करने के लिए जो कॉची सीक्वेंस लेना होता है इसी के अंदर लेना होता है, ठीक है। तो जैसे आप n+1 लेने से फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 इसी में है, तो ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, ठीक है। और ये क्या है, रियल लाइन में कन्वर्जेंट है, तो ये कॉची भी आपको पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस जो है कॉची है, ठीक है, कॉची है। रियल लाइन में कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस है, तो कॉची सीक्वेंस रियल लाइन में कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि n टेंस ∞ पे 0 पे कन्वर्ज करेगा, तो रियल में कन्वर्जेंट है, तो ये कॉची सीक्वेंस है। और कॉची सीक्वेंस रियल लाइन में तो है ही, बट रियल लाइन से हमको ज़्यादा जरूरी है कि इसमें हो, तो इसमें तो कॉची सीक्वेंस है ही है, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस इसमें लिए और इसी में कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो xn जो है 0 पे कन्वर्ज करेगा। और कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट कन्वर्जेंट इन एक्स को के बारे में बात करें, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कॉची सीक्वेंस इसी में बिलोंग करना चाहिए इसका कन्वर्ज, बट 0 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1,
जीरो तो इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो जीरो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, कॉची कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है अल्टरनेट वे से आप देख सकते हैं इसका बाउंड्री पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिंपल रियल लाइन के जैसा इसको चेक करना था, तो टोपोलॉजी लिखा हुआ था, इससे अगर लोग छोड़ देते हैं, बट इजी क्वेश्चन था, 2 मिनट में बनने, 1 मिनट 30 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 0 1 विद द यूजुअल मैट्रिक विच इज नॉट कंप्लीट बोल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, कंप्लीट तो है नहीं। ठीक है, फिर जो है थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 1 विद द यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट्स ए मैट्रिक स्पेस विच इज नॉट कंप्लीट। क्लोज इंटरवल अब ले लिया है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कंप्लीट होगा कि नहीं, तो ये डिफिनेशन तो आप लगा सकते हैं, कोई भी कॉची सीक्वेंस लेंगे तो इसी में कन्वर्ज करेगा, या फिर अल्टरनेट जो कंप्लीट चेक करने का एक वे है कि क्लोज सबसेट, इससे भी चेक कर सकते, ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, कोई भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में कोई क्लोज सबसेट हो, ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी है तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक से जनरेटेड टोपोलॉजी, तो इसके लिए हम यहाँ पे मैट्रिक स्पेस यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा तो कंप्लीट हो जाता है, तो कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में अगर सबसेट जिसके बारे में कंप्लीट चेक करना है उसको आप अगर क्लोज सिर्फ चेक कर लेते हैं कि क्लोज हो, तो वो कंप्लीट हो जाएगा इस रिजल्ट से। ठीक है, क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। या फिर जो इसका इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है, ये जो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज आप कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो होता है वो ये होता है, कंप्लीट सबसेट वाई, कंप्लीट सबसेट वाई ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स इफ एंड ओनली इफ वाई इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये रिजल्ट है कि कंप्लीट सबसेट है कोई एक्स का तो वो क्लोज्ड भी होगा, अगर कंप्लीट सबसेट है और क्लोज्ड है तो कंप्लीट होगा, तो इफ एंड ओनली इफ है, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे क्लोज सबसेट है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कैसे है देखिए, ये 0 1 जो है आपको पता होगा कि आर क्या होता है, कंप्लीट होता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, आर कंप्लीट होता है। ठीक है, रियल लाइन क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो क्लोज इंटरवल क्या है 0 1, इसी का सबसेट है ना, रियल लाइन का सबसेट है, तो ये क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो गया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये लॉजिक का ये रिजल्ट जो बताया मैंने इसका यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, तो ये रिजल्ट जो है इसमें यूज होगा। 0 1 नॉट कंप्लीट बोल रहा है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 0 1 विद द यूजुअल मैट्रिक टोपोलॉजी एडमिट मैट्रिक विच इज कंप्लीट, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था और मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये सेकेंड और 4 इसका ट्रू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, सेट बैगरा हो, NBHM हो, TIFR हो, तो ऐसे लॉजिक कॉन्सेप्ट्स का यूज वहाँ पे कहीं भी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन जो है पार्ट बी का क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 में टोपोलॉजी में पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में बनने वाला। अगर आप टोपोलॉजी पढ़े हुए हैं तो ये दो टोपोलॉजी के बीच में कंपेयर करना है, ओनली दो बेसिस दिया हुआ है और उसके बाद आपको दो टोपोलॉजी के बीच में कंपैरिजन के बारे में पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, बस यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिकली इसको करूँगा, ज्योमेट्रिकली आप टोपोलॉजी जैसे कि बताया हूँ मैं कि टोटली ज्योमेट्री है, तो वो ज्योमेट्रिकली आप अगर इसको क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे, जैसे दो बेसिस को कंपेयर किया जाता है, जैसे यूजुअल टोपोलॉजी, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई टाउ1 टोपोलॉजी जो है इस टाइप्स के ओपन बॉल से जनरेटेड है, ठीक है, ओपन, ये क्या बनेगा, ओपन रिक्टेंगल बनेगा, तो इस टाइप के ओपन रिक्टेंगल के बेसिस से जनरेटेड है। ठीक है,
क्या होता है कि टोपोलॉजी बेसिस क्या होता है, बेसिस जो होता है टोपोलॉजी के एलिमेंट को जनरेट करता है। जैसे कोई एक सेट पे टाउ टोपोलॉजी जनरेट किया हुआ है, टाउ वन टोपोलॉजी है एक्स पे डिफाइन किया हुआ है, एक्स सेट पे, यानी एक्स के कोई सबसेट्स के थ्रू, कलेक्शन ऑफ सबसेट के थ्रू टाउ वन टोपोलॉजी बना हुआ है, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं ओपन होते हैं, पता है, ठीक है, टोपोलॉजी के एलिमेंट ओपन होते हैं। तो इसके जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस के यूनियन के थ्रू टोपोलॉजी के एलिमेंट को जनरेट किया जाता है। तो बेसिस ये काम करता है, बेसिस जो होता है टोपोलॉजी का वो भी ओपन सेट होता है, बट इसके यूनियन करने से आप टोपोलॉजी के एलिमेंट को आप ला सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। तो ये होता है बेसिस। तो यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है, टाउ वन कोई यूजुअल टोपोलॉजी में इस बेसिस से जनरेटेड है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये ओपन रेक्टेंगल है, ये भी ये ले लेंगे। ऐसे देखते हैं आर स्क्वायर में लोगों को दिक्कत होता है कि आर स्क्वायर में ये लिखने का मतलब समझ में नहीं आता है। अगर ये आर स्क्वायर का मतलब है कि तो ये आर में बिलोंग कर रहा है, ये आर में बिलोंग कर रहा है, यानी ओपन रेक्टेंगल ये एक्स एक्सिस में ओपन रेक्टेंगल ए बी है, और ये सी डी जो है ओपन रेक्टेंगल वाई एक्सिस में है। तो इससे अगर आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो रीजन बनेगा ना, बॉन्डेड रीजन, वही इसकी ज्योमेट्री होगी। इसका जो ओपन सेट का कलेक्शन का प्रोडक्ट का ओपन सेट है, ओपन सेट का जो प्रोडक्ट किया हुआ है उसका ये टोटल का मीनिंग ये है, ओपन रेक्टेंगल, आर स्क्वायर में ओपन रेक्टेंगल, तो ओपन रेक्टेंगल भी ओपन सेट है, तो ये ओपन सेट है। तो इस बेसिस से अगर कोई जनरेट हुआ है और कोई टाउ टू जो है इससे है, डिस्क से जनरेट हुआ है, ओपन डिस्क से, ठीक है, एक्स माइनस बी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर है, यानी ये है आर स्क्वायर में ए बी इसका क्या है, सेंटर है, और आर रेडियस है, इससे जनरेट हुआ है। तो ये दोनों, ये बेसिस से ये जनरेट हुआ है टाउ टू, और ये बेसिस से ये जनरेट हुआ है। तो अगर आपको ये दोनों में कंपैरिजन करना हो तो आप ज्योमेट्रिकली मैं बता दूं, इसी सेम कॉन्सेप्ट का रिलेट करके इसमें यूज करूँगा। तो क्या होता है कि दोनों टोपोलॉजी इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, दोनों बेसिस सेम हो जाते हैं। बेसिस अगर सब सेम हो जाए, दोनों बेसिस, इसका बेसिस ये B1 है, ये बेसिस B2 है, दोनों बेसिस सेम हो जाए तो टाउ वन इजकल टू टाउ टू हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर B1 सबसेट है B2 का तो टाउ टू सबसेट ऑफ टाउ वन हो जाता है, उल्टा होता है इस केस में। इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, बेसिक बुक में देख सकते हैं। तो ये लॉजिक का यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और सिमिलर क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, ये 2013 जून में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप खुद से एज असाइनमेंट आप खुद से देखिएगा, एक्सरसाइज आप खुद से वो क्वेश्चन को देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद वो खुद से आप कर पाएंगे, तो वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को इक्वल कैसे दिखाएंगे, जैसे दो सेट को इक्वल कैसे दिखाया जाता है, अगर B1 सबसेट हो गया B2 का और B2 सबसेट हो गया B1 का, तो बोलते हैं कि दोनों क्या होगा, B1 इक्वल टू B2 होगा, ये लॉजिक का यूज होगा। तो ये क्या है, ओपन रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल है, ये क्या है, ओपन डिस्क है, तो इसके अंदर ये कंटेन हो सकता है, फिर इसके अंदर भी ये कंटेन हो सकता है, ठीक है। ओपन डिस्क के अंदर ओपन रेक्टेंगल आ सकता है, ओपन रेक्टेंगल के अगर ओपन डिस्क आ सकता है, कोई भी हो किसी टाइप का, फिर मतलब एक दूसरे के कंटेंट हो जा रहा है, यानी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसके अंदर कंटेंट है, ये इसके अंदर कंटेंट होता है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा इक्वल हो जाएगा, दोनों बेसिस B1 इजकल टू B2 इक्वल हो जाएगा, तो टाउ वन इजकल टू टाउ टू हो जाएगा। तो इसलिए जो ये इससे जनरेट होगा, इससे जनरेट होगा, दोनों इक्वल होगा, इस बेसिस से जनरेट होने वाला ओपन डिस्क ओपन रेक्टेंगल से, तो ये जनरल है, तो दोनों टोपोलॉजी इक्वल हो जाएगा। तो यही लॉजिक का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे बोल रहा है कि टाउ वन बी द प्रोडक्ट टोपोलॉजी आर स्क्वायर जनरेटेड बाय द बेस से, बेस जो है उस जो जनरेट हो रहा है किससे हो रहा है, इससे हो रहा है एस टी ओपन इंटरवल क्रॉस यू भी, यानी ओपन रेक्टेंगल से जनरेट हो रहा है। इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी, अभी बताया मैंने, आर में रियल लाइन में ये लीजिएगा, और वाई एक्स एक्सिस में इसको ओपन इंटरवल एज लीजिएगा, इसको ओपन रेक्टेंगल एज वाई एक्सिस लीजिएगा, और दोनों को ज्योमेट्री बनाइएगा तो ओपन रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। यू भी सबसेट विच इज विच सच दैट यू भी बिलोंग्स टू आर, B1 इज द कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, B1 ओपन इंटरवल का ही कलेक्शन है, आर स्क्वायर में ये ओपन रेक्टेंगल देगा, ऐसे आएगा आर स्क्वायर में। एस टी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए डॉट करके, ये ले लीजिए, यू भी ले लीजिए, ठीक है, इसको बढ़ाइएगा तो ये रीजन जो आया क्या है,
ये डॉट डॉट है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ये रीजन जो है ओपन रिक्टेंगल आएगा। तो वो बोल रहा है कि ओपन इंटरवल है, लिख दिया भी है यहाँ पे, आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। गिवन आर, आर बिलोंग्स टू ये, लेट सी ए आर, ये जो है आर स्क्वायर में कोऑर्डिनेट पेयर के टर्म में होगा, एक को पॉइंट होगा तो एक्स और वाई दोनों होगा। सी ए आर जो है एक सेट का कलेक्शन है, एक्स वन एक्स टू आर स्क्वायर में, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स माइनस ए वन स्क्वायर एक्स टू माइनस ए टू स्क्वायर आर स्क्वायर से छोटा आर स्क्वायर से छोटा, यानी ये जो है एनालस रीजन है, ओपन एनालस है। बी टू जो है ये है, यानी टाउ टू जो टोपोलॉजी हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये बी टू बेस से जनरेट हो रहा है, जो इससे जनरेट हो रहा है। टाउ वन जो टोपोलॉजी जनरेट हो रहा है, बी वन जो बेस है इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू, फर्स्ट ऑप्शन, टाउ वन नॉट इक्वल टू टाउ टू, टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू, टाउ वन नॉट इक्वल टू टाउ टू, ठीक है। ये टाउ वन इक्वल टू टाउ टू, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू, टाउ टू नॉट इक्वल टू टाउ वन, ये सारे ऑप्शन है। तो बस आपको चेक करना है कि दोनों में कंपेयर करना है, तो दोनों के बेसिस को कंपेयर कर लीजिए। अभी मैंने बताया, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि बी वन सबसेट ऑफ बी टू होगा तो टाउ टू सबसेट ऑफ टाउ वन होगा, अगर बी टू सबसेट ऑफ बी वन होगा तो टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू होगा। तो ये अलग अलग कंडीशन है। अगर दोनों बी वन इजिकल टू बी टू हो गया तो टाउ वन इजिकल टू टाउ टू हो गया। और दो बेसिस को इक्वल कैसे दिखाते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि दो बेसिस को इक्वल कैसे दिखाते हैं। दो सेट को इक्वल जैसे दिखाते हैं कि एक बी वन सबसेट ऑफ बी टू दिखा दिए और बी टू सबसेट ऑफ बी वन दिखा दिए, तो बी वन इजिकल टू बी टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे नहीं करूँगा, मैथमेटिकली सेट जो दिया हुआ है उसका कुछ कलेक्शन लेना है, फिर उसका कलेक्शन को इसमें दिखाना होगा आपको, इसका कलेक्शन को उसमें दिखाना होगा, दोनों सेट को इक्वल इस तरह से दिखाया जाता है। तो इस तरह से सेट को बेसिस को इक्वल दिखाया जा सकता है, बट मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बताऊँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं अभी एक एग्जाम्पल दिया था, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करूँगा। जैसे फर्स्ट जो है ये क्या है, ऐसे है, ये है एस टी यू भी ओपन रेक्टेंगल, ठीक है। और सेकेंड जो है, सेकेंड बी टू, ये बी वन है, टाउ वन जो जनरेट कर रहा है, और बी टू जो है ये क्या है, ए वन ए टू इसका सेंटर है, कोई जनरल ए वन ए टू है, बताया नहीं है कि कौन किससे, कोई कंपैरिजन नहीं किया है, एस टी यू भी ए वन ए टू में कोई कंपैरिजन नहीं किया है, जनरल एज ए जनरल रीजन दिया हुआ है। ये क्या है कि आर वन से बड़ा, यानी आर वन इधर, ये बी टू जो है ये रीजन नहीं है, सपोज ये आर वन है, ठीक है, और आर टू, और सपोज ये आर टू है, ठीक है। तो जो बी टू है ये रीजन है, ये जो एनालस वाला रीजन है वो रीजन जो है बी टू है, तो इससे जनरेट हो रहा है टाउ टू टोपोलॉजी। तो सेम लॉजिक, अभी मैंने ओपन डिस्क ले लिया था, यहाँ पे ओपन डिस्क लेके नहीं बेसिस लिया है, क्या लिया है, ओपन एनालस रीजन ले लिया है। तो बोल रहा है दोनों में क्या होगा। अब बताइए कि कोई भी एनालस है उसमें कोई रिक्टेंगल कंटेन हो सकता है, कोई भी रिक्टेंगल है ओपन रिक्टेंगल उसमें एनालस कंटेन हो सकता है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, फिर आप देखेंगे तो फिर एनालस में ये कंटेंट होगा, एक दूसरे में कंटेंट होते जाएगा, एक दूसरे में कंटेंट होते जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री से बोल देंगे कि इसमें कंटेंट हो रहा है, ये इसमें कंटेंट हो रहा है, तो दोनों बेसिस इक्वल होगा, यानी टाउ वन इक्वल टू टाउ टू होगा। तो इससे क्या बोलेंगे कि पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, और जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ रॉन्ग होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी टाइप का डाउट हो, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे टोपोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।